हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग सीयूईटी के बारे में बातचीत करेंगे कि सीयूईटी जो एग्जाम एक 12th वाले बच्चों के लिए जो भी यूजी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में किसी भी बेहतर यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उन्हें एडमिशन लेने के लिए एक पहले एंट्रेंस टेस्ट देना है, जो कि अभी पूरे भारतवर्ष में एक सीयूईटी के नाम से सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो उसकी बेसिक से लेकर ऊपर तक की सारी बातें जो है हम लोग बातचीत करेंगे आज, कि ये क्या है सीयूईटी, क्या इसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या स्लॉट सिस्टम है, इसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, इसके अलावा जो है कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है, क्या मार्किंग स्कीम है, मतलब एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके कि सीयूईटी है क्या। सबसे पहले व्हाट इज सीयूईटी। तो सबसे पहली चीज जो है कि सीयूईटी क्या है। तो क्या है सीयूईटी, व्हाट इज सीयूईटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी का फुल फॉर्म जो है वो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पहले जो है सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अलग अलग अपने अपने लेवल पर जो है वो लोग काम कर रहे थे, बट अभी जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया, इसलिए सीयूईटी। ओके। इसके बाद जो अगर हम लोग बात करें कि बेसिक डिटेल्स इसके बारे में, तो बेसिक डिटेल्स में क्या, कंडक्ट कौन करवाता है। तो पहले आपको सीयूईटी का फुल फॉर्म मालूम हो गया। अब जो कंडक्ट कौन करवाता है, तो कंडक्टेड बाय एनटीए। तो सीयूटी को कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटी जो है दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद एग्जाम मोड जो है, एग्जाम मोड क्या रहता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, सीबीटी, यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सीबीटी बेस्ड रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसको सीबीटी बेस्ड बोलते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, लिखने वाले नहीं बल्कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जैसे गोले भरने वाला आप काम करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कंप्यूटर पे बैठ के। राइट। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं इस पेपर के अंदर, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका एक नंबर जो है वो कटता है। नेगेटिव मार्किंग के लिए जो है एक नंबर जो आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है। और आपका जब आप सही करते हो किसी क्वेश्चन को, तो सही क्वेश्चन का आंसर करने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। गलत करने पर 1 नंबर कटता है, सही करने पर 5 नंबर मिलते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो मीडियम ऑफ पेपर क्या है। तो मीडियम जो है 13 भाषाओं के अंदर इस पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है। आपको जो है हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तमिल में भी मिलेगा। तो 13 लैंग्वेजेस है जो कि आपके सामने है। इन सारी भाषाओं में जो है पेपर कंडक्ट होता है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में मैं कैसे बैठ पाऊंगा। तो ऑलमोस्ट सभी भाषाओं को जो है इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ताकि पैन इंडिया लेवल पर जो है सभी को शामिल किया जा सके। राइट। तो ये आपकी लैंग्वेज 13 भाषाओं में होता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने साल का व्यक्ति जो इस पेपर को दे सकता है। तो देर इज नो एज लिमिट, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद शुड हैव पास 12th, या तो 12वीं पास कर चुका हो या 12वीं क्लास में इस बार हो, यानी अपीयरिंग हो। जैसे इस साल के जो विद्यार्थी है, वो जब इस सीयूईटी का पेपर में बैठेंगे तो उनके पास तो 12th जो है पास हो गई कि नहीं होगी उस चीज का रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लोग फॉर्म तो अप्लाई करेंगे, तो वो अपीयरिंग में कर देंगे, दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना। तो 12th या तो हो चुकी हो या फिर 12th अपीयरिंग हो वो स्टूडेंट, और एज लिमिट कुछ नहीं है। यानी किसी बच्चे ने 2015 के अंदर अगर मान लो 12th कर दिया, उसके बाद अब वो सीयूटी देके और फिर से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो कर सकता है, दिक्कत नहीं है। राइट। तो ये फायदा है इसके अंदर। इसके अलावा हम लोग बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशन की स्कीम की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें 3 सेक्शन में बंटी हुई है चीजें। 3 सेक्शन में बंटे हुआ है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले जो है मैंने इस तरफ इसको पूरे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि एक तरफ सेक्शन है, एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम भी बता दूंगा मैं साथ में। ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इधर की तरफ सेक्शन 1A, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक सेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर क्या है, एक सेक्शन 1A और एक सेक्शन 1B, इसको बोलते हैं लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन जो है, इसमें आपको 13 भाषाएं एक सेक्शन में और 20 भाषाएं एक सेक्शन में दे रखी है। इन पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश है इसमें, हिंदी है इसमें, गुजराती है, ओडिया है, फ्रेंच है। ये सब जो है इन 33 भाषाओं में, लगभग जो है 33 भाषाएं हैं ये। और इसमें जो है बहुत सारी भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जो फॉरेन लैंग्वेज है वो भी है। इसमें से जो है आपको जब आप पेपर देंगे, तो उसमें आपको मैक्सिमम 3 लेने का अधिकार होता है। इसमें से आप अधिकतम कितनी ले सकते हो, 3 लैंग्वेज, और मिनिमम एक तो आपको लेनी है। जैसे कि इंग्लिश लेगा कोई बच्चा या हिंदी लेगा, तो मिनिमम एक भाषा इस सेक्शन में से लेनी होती है, या अधिकतम 3 भाषाएं लेनी होती है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग।
या तो अधिकतम 3 भाषाएं ले सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और गुजराती ले ली, इंग्लिश, हिंदी या फ्रेंच ले ली किसी ने, या इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ले ली। लेकिन एक तो लेनी लेनी है, या तो इंग्लिश ले लिया आपने या हिंदी ले ली, तो एक भाषा तो होगी होगी। तो वो आपको एडमिशन जहां चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए, उसके आधार पर जो है आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम लोग सेपरेट बात भी करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने लिखा होता है आगे कि इस तरह से जो है ये कंडीशन पूरी करोगे तब हम देंगे। बट जनरल सबको ये 3 सेक्शन दिए होंगे, तो आपका एडमिशन जो है हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो पहले सेक्शन में क्या है, 3 लैंग्वेज आप अधिकतम ले सकते हो, मिनिमम एक तो लेनी पड़ेगी। क्लियर? जैसे कि इंग्लिश ले लिया, तो इंग्लिश के जो है आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 50 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। तो 50 में से कितने करने होंगे? 40 करने होंगे। 10 आपको नहीं आते हैं, वो छोड़ सकते हो। अब 40 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, उन 40 में से आपकी मार्किंग होगी। अगर सारे सही कर दिए तो 40 गुना में 5 कितने नंबर का हो जाएगा? 200 नंबर का हो जाएगा। अदरवाइज आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको पता ही है क्या कंसेप्ट है। ठीक है? तो ये लैंग्वेज का सेक्शन है। लैंग्वेज कौन कौन सी है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये लैंग्वेज 1, सेक्शन 1 के अंदर ये लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी की सारी है। इसके अलावा जो अरेबिक है, बोडो है, चाइनीज है, डोंगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, ये सारी की सारी जो 33 लैंग्वेज है, 20 तो ये है सेक्शन 1 बी की, और 13 ये है। इनमें पूछा क्या जाता है, तो क्वेश्चन जो आते हैं लैंग्वेज में वो कहां से आते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, पैराग्राफ दिया होता है और नीचे जो है उसके क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं। ठीक है ना? तो पैसेज जो है आपके फैक्चुअल होंगे, नैरेटिव होंगे और लिटरेरी होंगे। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी चेक होती है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकेबलरी, इन सब का जो है इनमें सिलेबस आपका आता है, जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे। क्लियर होगी? तो पहला सेक्शन जो है मैं आपसे बात कर रहा था कि जो फर्स्ट सेक्शन है, इनमें से अधिकतम 3 और मिनिमम 1, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से करने कितने आपको? 40 क्वेश्चन उसमें से करने हैं। ठीक है? 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। 45 मिनट का टाइम पीरियड मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे को लगे कितना टाइम में करना होगा सर हमें, तो 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इस वाले को, अगले में भी 45 है, और लास्ट वाले में 60 मिनट मिलता है। मैं अभी बता देता हूं आपको, लास्ट वाले में 60 मिनट मिलता है। दूसरा फिर जो सेक्शन आता है, मान लो यहां से एक लैंग्वेज तो ले ली, अब एक लैंग्वेज मान लो आपने इंग्लिश ले ली यहां से, या हिंदी ले ली, 2 भी कर सकते हो, वो अपनी, 3 तक अधिक है। दूसरा फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है दैट इज द डोमेन स्पेसिफिक। अब क्या है, जो भी 12th में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, किसी बच्चे ने फिजिक्स पढ़ा होगा, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, किसी ने बायो पढ़ा होगा, यानी पीसीबी का कॉन्सेप्ट रहा होगा, किसी ने पीसीएम पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी ने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी ने पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जो भी कॉम्बिनेशन उसका रहा है, तो वो डोमेन सब्जेक्ट है। जो कि 12वीं क्लास के जो सब्जेक्ट थे आपके, तो उसमें से जो है 27 सब्जेक्ट की सूची डाल रखी है, टोटल सब्जेक्ट 27 है। उसमें से अधिकतम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि 6 पेपर सब्जेक्ट्स के दे सकते हो आप। जैसे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इकोनॉमिक्स का, जो भी आपको 6 सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम चूज करने की 27 में से अनुमति होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये सब्जेक्ट चूज करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जिसको जहां एडमिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। बाकी जनरल आपके जो भी 12th में सब्जेक्ट थे, उसके आधार पे ही आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे किसी के पास 12th में मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चूज कर लो, क्या दिक्कत है उसमें? एक इंग्लिश हो गया लैंग्वेज का। इसके अलावा मान लो किसी के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, तो वो वही डोमेन सब्जेक्ट 3 चूज कर लो। 6 करने को जरूरी नहीं है, अधिकतम 6 है, मिनिमम कुछ नहीं है। ठीक है ना? अधिकतम 6 है, मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन लैंग्वेज मिनिमम 1 है, और अधिकतम जो आपकी 3 हो सकती है। इसमें अधिकतम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट है? मैक्सिमम 6 है। अदरवाइज तो 3 चूज करो आप, जो भी आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है? लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग होता है, ये बात याद रखना, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लो 6 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट होगा, दूसरे का अलग से होगा, तीसरे का अलग होगा। यानी 50 को 40 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से सॉरी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 40 करने होंगे, 45 मिलेंगे, उसमें से 35 करने होंगे। तो ये हर सब्जेक्ट का अलग से, जैसे पॉलिटी का अलग से होगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए होंगे, 40 करने हैं। ज्योग्राफी का अलग से होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन, उसमें 40 करने। तो ये अलग अलग होगा हर सब्जेक्ट का, ये बात ध्यान रखना है। वैसे लैंग्वेज में भी अलग अलग होगा हर लैंग्वेज का। ऐसा नहीं कि 3 लैंग्वेज चूज कर ली तो तीनों को मिक्स करके दे देंगे एक टेस्ट में ना, अलग अलग होता है। ये बात याद रखना। क्लियर होगी ये? तो सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से आपके, ये देख लो एक बार कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट है डोमेन सेक्शन 2 के। अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है,
बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी आ गया, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथ्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशनल एक्टिविटीज, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो है ना आपकी टोटल जो है 27 जो है सब्जेक्ट्स थे उसके अंदर, जो कि आपको दिखा दिया मैंने। इनमें से आपको कितने लेने, अधिकतम 6। ठीक है। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो आता है वो फिर आता है आपका जनरल टेस्ट। जो सेक्शन 3 है वो क्या है, जनरल टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको जनरल टेस्ट में अगेन 60 मिनट मिलते हैं और 60 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से 50 करने होते हैं। तो कई यूनिवर्सिटीज ने जो है जनरल टेस्ट को अनिवार्य कर रखा है, कईयों ने नहीं कर रखा है। बट अगर जनरल टेस्ट ये तीनों सेक्शन में आप इस प्रकार से चूज कर लेते हैं कि एक सब आपकी लैंग्वेज हो गई, 3 सब्जेक्ट यहां से हो गए और एक ही हो गया, तो 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 सब्जेक्ट के साथ जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फिर अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसलिए सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट जो है वो आपका किस प्रकार से है, तो वो आपके अंदर सिलेबस की मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो उसमें मैथ्स आपका आता है, इसके अलावा रीजनिंग आपका आता है, करंट अफेयर्स आता है, और इसके अलावा जो आपका जीके आता है। तो ये 4 चीजें आती है, मैथ्स, करंट अफेयर, रीजनिंग और जीके, जनरल नॉलेज, ये 4 चीजें आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी आती है इसके अंदर में, जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन दे रही है, तो वो लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये आप लोग पॉज करके खुद से देखोगे कौन कौन सी जो आपकी यूनिवर्सिटीज है। जो सारी यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट आ रखी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसके अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा वाली भी है, गुजरात की भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी। तो ये सारे की सारी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वगैरह, ये आगे चलते जाओगे तो सारी यूनिवर्सिटी जो है ऑलमोस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी आ रखी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कई सारी है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है इस प्रकार से इसमें आ रखी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट। इसके अलावा जो है, अगर हम लोग बात करें कि इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, तो सिनर्जी आईएएस एकेडमी जो है हिसार में आपको आ, आ, ये जो है सिचुएटेड है, जो कि ऑफलाइन बैचेज और ऑनलाइन बैचेज के माध्यम से सीयूटी की प्रिपरेशन में पूरी हेल्प करेगी। तो जिस भी बच्चे को सीयूटी की प्रिपरेशन करनी हो वो कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन तब तक जो है आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिएगा, तो उस पर मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें और भी गाइड करने वाली है, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सभी टीचर आपको 12th की क्लास की जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प कर ही रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स की जो है क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जैसे ये क्लासेस चल रही है, और साथ ही साथ जो आपका सीयूटी के लिए जो कोर्सेज है वो भी चालू है, तो उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन होने के बाद। ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगली वीडियो किसी और पर्टिकुलर चीज पे सीयूटी से रिलेटेड आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।